हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, उसी पे डिस्कशन होगा। तो वॉल्यूम पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मेरा टोटल फोकस सरफेस एरिया पे होगा। तो सरफेस एरिया है क्या? तो सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड या क्यूब की हम बात करें, क्यूबॉइड या क्यूब है क्या? तो क्यूबॉइड या क्यूब ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, तो डस्टर जो है आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसे है? इसमें देखो, इसमें ये मेरा लेंथ है, ये जो आपका देख रहा है ये इसको हम ब्रेथ बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो ये मेरा डस्टर की माचिस का जो बॉक्स होता है या जो बॉक्स आप देखे होंगे घरों में, जो बॉक्स यूज होते हैं, वो सभी जो शेप आप देख रहे हैं वो सब कैसे हैं? क्यूबॉइड है। तो हमें क्यूबॉइड और क्यूब डिस्कस करना है। तो क्यूबॉइड में देखो क्यूबॉइड में ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसको क्यूबॉइड का हम फेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसेस। तो ये पहला फेसेस है, इस तरह ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा और एक फेसेस, ये 5 और ये 6। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस? आपसे पूछा है कितने फेसेस होंगे, तो आप क्या बताएंगे? क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेरा डस्टर है, थोड़ा सा ये आपका ये प्लेन होना चाहिए। ये डस्टर मेरा क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। तो इसी को हम, यही मेरा सरफेस बोला जाएगा। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं, यानी 6 सरफेस कह सकते हैं। कितने? 6। आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। क्लियर? इन 6 फेसेस का एरिया हम कैसे, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए मेरे पास एक दूसरा भी डस्टर आ चुका है जिसमें आपका देखिए ये पूरा आपका प्लेन है। इसी को हम क्या बोलेंगे? फेसेस। और इसी यही मेरा सरफेस है। इसी सरफेस का आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइड है या जो क्यूब है आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। ये मेरा लेंथ है और ये मेरा क्या है? ब्रेथ। तभी बताओ हम कहें कि इस फेस का आप एरिया बताओ। तो ये बताओ, ये आपका 2 डायमेंशन, जिसमें अब आपका लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया और 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो और इसमें लेंथ और ब्रेथ आ गया, वो आपका रेक्टेंगल हो रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तब इस फेस का एरिया निकालोगे, ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेथ है, L इंटू बी से कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे इसकी बात करें, इस फेसेस की, तो ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो हाइट भी तो मेरा क्या है? यहाँ पे आपका कह सकते हैं ब्रेथ का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? यानी कहने का मतलब कि आप जब क्यूबॉइड का फिगर बनाओगे, क्यूबॉइड का फिगर आपको इस तरह बनेगा। O A B C D E F G। तो देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे D E F G, ये मेरा ऊपरी पोर्शन। जैसे आप घर, एक रूम को सपोज करके, रूम भी मेरा क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो ये D E F G ये ऊपरी पोर्शन है। O A B C ये मेरा क्या है? निचला पोर्शन है। इसके बाद यहाँ पे करें A F E B, ये मेरा साइड वाला पोर्शन है। उस तरह आपका G D E O ये भी मेरा क्या है? साइड का पोर्शन है। क्लियर? तो कहने का इस क्यूबॉइड या क्यूब में 6 फेसेस होंगे। अब उनको अलग, जैसे मेरा निचला पोर्शन है, इसको अलग कर लें। O इस तरह आपका आएगा, ये O A B C, मैंने इसको लिया O A B C, इसको लेकर तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये मानो ये मेरा L है और ये मेरा क्या? B है। तो इसका एरिया निकालोगे तो L इंटू B आएगा। इस तरह इस पोर्शन की यदि बात करें, इसका A F E G, ये जो मेरा है इस तरह आएगा। ये भी आपका रेक्टेंगल ही बनेगा।
ये आपका ए एफ ई बी। तब यहाँ पे आपका क्या है अब यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो पोर्शन देखकर यहाँ पे एक आपका क्या होगा, ये पोर्शन आ रहा है, ये ब्रेथ मेरा हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ का काम करेगा, और ये कह सकते हैं ये आपका हाइट का काम करेगा। तब यहाँ पे क्या आएगा, बी इंटू एच हो जाएगा। इसी तरह आप एक पोर्शन को लगे तो उसमें आपका ब्रेथ और यहाँ ब्रेथ और हाइट आया है, एक में आपका हाइट इंटू लेंथ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पे तीन चीजें आएंगी। जब क्यूबॉइड का आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपका एल इंटू बी आ जाएगा, बी इंटू एच आएगा, और आपका एच इंटू एल आएगा। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे जो ओ ए बी सी इसका जितना एरिया होगा उतना ही ऊपर वाले पोर्शन का एरिया होगा। तो आपको इसका डबल करना पड़ेगा, इसका जितना एरिया होगा उतना इधर होगा, इसका डबल करना पड़ेगा, उस तरह इसका भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूले को आप देखिए। तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब किसको बोलेंगे, तो वह क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो उस कंडीशन में एल बी और एच यदि तीनों इक्वल हो जाए, एल बी और एच तीनों इक्वल हो जाए तो इसको मान लो कि ए। तो आप करेंगे क्या, एल बी एच के जगह पे आप जब ए रखोगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 6a²। क्या आएगा, 6a²। क्लियर। तो आज हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पर डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसमें एक चीज और है आपका, इसमें आपका आता है कि इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। ये भी मेरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आपका आता है कर्व सरफेस एरिया। क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया, या उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक चीज, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो देखो ये मेरा डस्टर है, तो या रूम डस्टर ही मान लो, तो डस्टर है तो इसमें 6 स्पेस होंगे, ये बॉटम है और ये मेरा क्या है, टॉप। तो बॉटम और टॉप के एरिया को छोड़ दें तो क्या आएगा, जैसे रूम मान लो, तो रूम में एक मेरा क्या होगा, ग्राउंड होगा, एक क्या होगा, फ्लोर ऊपर होता है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या आएगा, कमरे की चारों दीवारें आएंगी। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मेरा डस्टर है, तो डस्टर के टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दें, ये बताओ यहाँ पे वाल ही नहीं, तो इसी के एरिया को हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आता है, या इसी को कर्व सरफेस एरिया कहो या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इस तरह आप क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आपका 4a² आएगा। क्या आएगा, 4a²। तो इन फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए, इन्हीं फार्मूलों पर हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको देखिए।
पहला क्वेश्चन देखिए, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाया जा रहा है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है। इट इज ओपन एट टॉप ignoring the thickness of plastic sheet. Determine the area of sheet required for making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost 20 रुपीज। ये जो प्लास्टिक का जो बॉक्स बनाया जा रहा है उसका लेंथ दिया गया है। आप क्या बना रहे हैं? एक प्लास्टिक बॉक्स बना रहे हैं जिसका लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड डीप कहिए या हाइट कहिए वो आपका 65 सेंटीमीटर। तो ये बताइए दोनों मीटर में है तो हाइट भी मीटर में होनी चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दोगे 65/100, ये मीटर में कन्वर्ट होगा, यानी 0.65 मीटर। क्लियर? आपको क्या बताना है? और जो बॉक्स बनेगा ओपन बनेगा, यानी ऊपर से खुला है। तो देखो ऊपर से खुला है तो आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। अब ये बताओ जब ऊपर से मेरा खुला है तो ऊपर तो हमें प्लास्टिक चाहिए नहीं, यानी एक कहने का मतलब कि बॉक्स जब मेरा क्यूबाइड के शेप का बनेगा तो उसमें 6 फेसेस होंगे, तो एक फेसेस को आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो कि ये मेरा बॉक्स है, ये प्लास्टिक बॉक्स है, तो ऊपर से ओपन होगा तो यहाँ पे तो मेरा सीट होगा नहीं, यानी ये मेरा लेंथ है और ये मेरा क्या है? ब्रेथ है। तो जब आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है? 2 × LB, 2 ब्रैकेट में क्या होता है? LB + BH + HL, यानी LB 2 बार आता है, यानी LB को आपको केवल सिंगल बार लेना होगा। क्लियर? तो आप करेंगे क्या? यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया, आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स। क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या? फार्मूला मेरा क्या होगा? फार्मूला तो मेरा होता है 2 × LB + BH + HL, ये मेरा फार्मूला होता है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा बॉक्स बना ऊपर से क्या ओपन है, यानी यहाँ पे प्लास्टिक नहीं चाहिए, तो ये मेरा लेंथ और ये मेरा क्या है? ब्रेथ। तो ये यहाँ पे 2 LB आता है, तो आप करेंगे इस फार्मूले में चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। आप लिखेंगे LB + 2 × BH + HL, इस तरह मेरा फार्मूला होगा। क्योंकि LB मेरा सिंगल बार आएगा तो 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसको हटा दीजिए। ये मेरा फार्मूला मेरा क्या है? LB + 2 BH + HL। तो LB का L का वैल्यू 1.5, B 1.25 + 2 × B 1.25 × H 0.65 + H 0.65 × L, यानी 1.5। ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 प्लस तक +2, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5218 8125, कितने प्लेस तक? 2 4, ये यहाँ पे आएगा 0 प्लस ये आपका 15 15 5 75 97, 3 प्लेस तक क्या आएगा? 1.875 + 2 ×
इसको ऐड करेंगे 5 तो रहेगा ही, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, और आपका 8 में 9 8 17, ये मल्टीप्लाई कीजिए 1.875 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को ऐड कर देंगे, क्या आएगा आपका 0 0 5 5, इतना आपका मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो ये जो प्लास्टिक का जो बॉक्स बनाएंगे उसका सरफेस एरिया का ही इतना ही आएगा। अब आपको क्या बताना है, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। अब आपको इस सीट को बनाने में कुछ खर्च आएंगे, यानी प्लास्टिक आप खरीद कर ही बनाएंगे तो प्लास्टिक का चार्ज दिया गया, क्या दिया गया है, सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 20 रुपीज। तो आप लिखेंगे कॉस्ट, कास्ट आपका क्या आएगा, तो देखो कास्ट जो है हमारा 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज जो है 20 रुपीज है। ये बताइए मेरा टोटल ये मेरा एरिया है, तो आप क्या करेंगे 5.4500 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0, 000 लिख दो। पॉइंट हमारे 4 प्लस तक 2 4, इतना रुपीज आएगा 109 रुपीज। यानी इस बॉक्स को बनाने में 109 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the room and selling at the rate of 7.50 rupees per meter. अब देखो यहाँ पे एक रूम है, उस रूम का लेंथ दिया गया है। यहाँ पे क्या एक आपका रूम है, इस रूम का लेंथ कितना है, इस रूम का लेंथ आपका है 5 मीटर, ब्रेथ जो है 4 मीटर और हाइट जो है आपका 3 मीटर है। अब इस रूम का आपको क्या करना, वाइट वॉशिंग करना, यानी इसका सकते पेंटिंग करना। तो वाइट वॉशिंग कराना है रूमों का और सेलिंग का। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अभी सपोज कर लीजिए कि डस्टर को ही यदि हम आप रूम मान लेते हैं, तो आपका चारों वाल का तो होगा वाइट वॉशिंग और सेलिंग का हो रहा है। ये बॉटम जो है, ये मेरा फ्लोर है, उसको क्या करना है, छोड़ना होगा। तो यहाँ पर भी क्या करना, अभी जो मैंने फार्मूला बताया, यानी यहाँ पर भी आपको वाल का और सेलिंग का सरफेस एरिया निकाल लेना है, और ग्राउंड जो फ्लोर आएगा यानी ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर का आपको क्या करना है, एरिया छोड़ देना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फोर walls एंड सेलिंग। क्या आएगा, फार्मूला ही रहेगा LV प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, यही रहेगा फार्मूला। LB 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू B 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, क्या आएगा 20 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 15, यानी 20 प्लस 2 इंटू कितना, ये 27 आएगा। तो 20 प्लस 54 यानी कितना आएगा आपका 4 और ये 64 आएगा, 64 मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये जो मेरा रूम है उसके वॉल और सेलिंग का क्या है, सरफेस एरिया। अब चार्ज आपका दिया गया है, जो मेरा रेट है
पेंटिंग कराने का जो रेट है वो रेट आपका क्या है, रेट है 7.50 पर मीटर स्क्वायर चार्ज है। यानी 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर का आप क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर वॉल है या सेलिंग का जब आप व्हाइट वॉशिंग कराओगे तो उसका चार्ज कितना देना पड़ेगा, 7.5 रुपी। तो आपका टोटल जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट क्या आएगा, टोटल एरिया मेरा कितना आया 64, तो 64 में क्या करोगे 7.50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो 7.50 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये आपका 30 आएगा, ये 6 है 0 0 और ये 45 आएगा, यानी 0 0 0 8 4 4 8 0 कितने प्लेस तक, 2 प्लेस, यानी आपको कितना आएगा 480 रुपीज। ओके, तो इसी तरह आपको क्वेश्चनों को करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल एज ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक कह रहा है कि एक द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसके फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर है। इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको देखिए। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि सपोज कर लो कि आपका एक रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर जो दिया गया है, यानी सपोज कर लो कि ये मेरा जो डस्टर है ये एक रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बताओ ये मेरा उस फ्लोर का क्या होगा, ये मेरा फ्लोर है, इस फ्लोर का ही पेरीमीटर दिया गया है। तो फ्लोर जो होगा रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा L प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ये मेरा क्या होता है पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर कितना है 250 मीटर, 250 मीटर। और आपका क्या दिया गया है, कह रहा है कि 4 वॉल्स का पेंटिंग किया गया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आप 4 वॉल्स लिख सकते हैं, 4 वॉल्स कितना है आपका 15,000 रुपीज है। और रेट क्या है, जो आपका रेट है वो क्या है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये चार्जेज है। तो देखो मैंने आपका एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उस रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, उसका पेरीमीटर कितना 250। तो देखो यहाँ से पेरीमीटर का फार्मूला क्या था 2 इंटू L प्लस बी। मान लो कि जो मेरा रेक्टेंगुलर जो हॉल है, रेक्टेंगुलर जो हॉल है उसका लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट को H माना जा सकता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू L प्लस बी का इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 125 इज इक्वल टू L प्लस बी आ जाएगा। इसको आप 1 कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे 4 वॉल्स का पेंटिंग किया गया तो उसका चार्ज कितना है 15,000 रुपये है। ये बताओ 15,000 रुपये 4 वॉल्स का है, और रेट क्या है दिया गया 100 मीटर पर 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर आप पेंटिंग कराओगे, यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा आप पेंटिंग कराओगे, उसका चार्ज कितना 10 रुपये।
तो ये बताओ जब रेट दिया गया तो इस रेट से इसमें डिवाइड कर दें तो 4 वॉल्स का एरिया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स। एरिया 4 वॉल्स में क्या करेंगे 15,000 अपॉन 10 यानी कितना आएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये किसका होगा एरिया 4 वॉल्स। एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है L प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, देखो L प्लस बी का मान कितना है 125 इंटू एच इक्वल 1500। तो आप क्या अगर एच का वैल्यू निकालेंगे तो 1500 अपॉन 2 इंटू 125 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 750 आएगा। 25 से आप डिवाइड कीजिए, 25 125 और 25 या 75 30 आएगा। और ये आपका क्या आएगा यानी h इज इक्वल टू 6 मीटर। यानी जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी हाइट कितनी होगी 6 मीटर। ओके, तो मैं अपने लेक्चर कहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। ओके।